हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कोरोना पर विश्व की तत्कालीन स्थिति के बारे में आज हम अपनी राय शेयर करेंगे। कोरोना की उत्पत्ति चीन के वुहान शहर स्थित वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से हुई। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसका पहला केस चीन में 17 नवंबर को ही आ गया था, लेकिन चीन की खुफिया विभाग के अधिकारियों ने इसे दिसंबर के अंत तक छुपाए रखा। इसकी चेतावनी देने वाले डॉक्टर ली वेन लियांग की आवाज़ को भी दबा दिया गया, जबकि वहां 17 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच हर रोज़ 1 से 5 नए मामले सामने आ रहे थे। 15 दिसंबर तक इसके 27 मामले थे, जो 27 दिसंबर तक बढ़कर 180 हो गए। ताज्जुब की बात तो यह है कि चीन के साथ साथ WHO ने भी 15 जनवरी 2020 तक मानव से मानव के संक्रमण के किसी भी संभावना को नकारा था, जिसकी वजह से इटली यूरोप का वुहान बन गया। जब स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबके सामने आई, तब 20 जनवरी को WHO ने मानव से मानव संक्रमण की बात सार्वजनिक की। इसके बाद इस महामारी ने इटली, स्पेन, ब्रिटेन समेत सभी विकसित यूरोपियन देशों में हजारों की संख्या में लोगों को शिकार बनाना शुरू कर दिया। अचंभे की बात तो यह है कि 21वीं शताब्दी में भी जब हमारे पास दुनिया की तमाम विकसित तकनीक होने के बावजूद भी यह महामारी गुणात्मक रूप से बढ़ती ही जा रही है। 20 जनवरी 2020 तक संक्रमितों की संख्या जो महज 1000 थी, वो 29 फरवरी तक 85,000 के करीब पहुंच गई। अप्रैल के अंत तक इसने अपना विस्फोटक रूप धारण कर लगभग 31 लाख लोगों को संक्रमित कर सर्वव्यापी महामारी का रूप धारण कर लिया, जिसमें लगभग 2.25 लाख लोग काल के गाल में समा चुके हैं। अब हम इसके फैलाव की चर्चा करते हैं। जहां जनवरी अंत तक वुहान शहर इस वायरस का केंद्र था, इसने फरवरी मध्य तक यूरोपियन देशों में अपना पांव फैलाते हुए विश्व के सबसे खूबसूरत देशों में एक इटली में अपना केंद्र स्थापित किया। जो इटली स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में विश्व के दूसरे स्थान पर है। वहीं फरवरी अंत तक अस्पतालों में मरीजों के उपचार के लिए जगह कम पड़ने लगी, जिसकी वजह से मरने वालों की संख्या रोजाना हजारों की संख्या में पहुंच गई। आप इस महामारी की भयावहता का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में इटली जैसा अव्वल देश भी चंद दिनों में धराशायी हो गया। इसकी तीव्रता से वायरस ने यूरोप के अन्य देशों जैसे स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, इक्वाडोर, जर्मनी आदि को अपने चपेटे में ले लिया। मार्च से के पहले हफ्ते तक समूचे यूरोपीय देशों में तांडव करने के बाद इस वायरस ने अपना अगला शिकार विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश अमेरिका पर अपना धावा बोला। अमेरिका में जहां मार्च तक कोविड-19 वायरस संक्रमितों की संख्या महज 994 थी, वो अगले 30 दिनों में 500 गुना बढ़कर 5 लाख के आंकड़े को भी पार कर गया। इस वायरस ने 28 अप्रैल तक सिर्फ अमेरिका में 10 लाख लोगों से भी ज़्यादा व्यक्तियों को संक्रमित कर दिया है, जिससे मरने वालों की संख्या 60 के करीब है, 60,000 के करीब है। आज अमेरिका की यह स्थिति है कि विश्व के कुल मामलों का 1/3 से भी ज़्यादा संक्रमण यहीं है। वहीं भारत में कोरोना का पहला मामला 30 जनवरी को केरल में पाया गया। धीरे धीरे भारत के अन्य राज्यों जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात आदि में कोरोना वायरस संक्रमित मिलने लगे। विशेषज्ञों ने इस महामारी से तत्कालीन बचाव सोशल डिस्टेंसिंग को माना, जिसके तहत भारत में 24 मार्च से केंद्र सरकार द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई, जो अगले आदेश 3 मई 2020 तक जारी है। 28 अप्रैल 2020 तक भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 32,000 के करीब है। अभी तक इस महामारी के वैक्सीन पर शोध जारी है। हमारे देश के सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे सभी मेडिकल स्टाफ, पुलिस, प्रशासन, सेना, NGO, बैंक, ऊर्जा क्षेत्र के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों के अथक प्रयास के साथ इस महामारी से जंग जारी है। अतः हमारे सभी व्यूअर्स से निवेदन है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए घरों में रहें। अपने तथा अपने स्वजनों के जीवन की रक्षा करें। इस विषय पर मेरे अन्य विचारों को जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। मेरे ब्लॉग को पढ़कर भी आप अपनी राय एवं विचार साझा कर सकते हैं। मानवता की जय हो। धन्यवाद।